दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे अमीर आदमी मंसा मूसा के बारे में, जिसके पास इतनी दौलत थी कि जो आज के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस और बिल गेट्स की दौलत से भी 4 गुना ज़्यादा थी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज से लगभग 741 साल पहले सन 1280 ईसा को अफ्रीका की किसी अनजान जगह पर पैदा हुआ था मंसा मूसा। अपनी उम्र के 33वें साल में अबू बकर द्वितीय के बाद माली साम्राज्य का शासक बना। मंसा मूसा का साम्राज्य वर्तमान घाना, टिम्बकटू और माली के विशाल भूभाग पर फैला हुआ था। माना जाता है कि मंसा मूसा इतिहास में दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। इसके पास अकूट संपदा थी। वह नमक और सोने के कारोबार का बादशाह था। कहा जाता है कि जब उसने हज की यात्रा शुरू की तब उसके काफिले में 80 ऊँट शामिल थे, जिसमें से हर एक ऊँट लगभग 136 किलो सोने से लदा होता था। और जिस इलाके से उसका काफिला गुजरता वहाँ दिखने वाले भिखमंगों में मंसा मूसा सोने के सिक्के बांध देता। अपने पूर्ववर्ती शासक अबू बकर द्वितीय की मौत के बाद सन 1312 ईसा में मंसा मूसा माली साम्राज्य का शासक बना। ये वो समय था जब यूरोपियन देश संसाधनों की कमी के कारण गृह युद्ध की चपेट में थे, जब माली साम्राज्य का स्वर्णिम युग चल रहा था। यहाँ नमक और सोने जैसे पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े थे। माना जाता है कि मंसा मूसा का पश्चिमी अफ्रीकी साम्राज्य दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में तेज़ी से सोने की मांग बढ़ रही थी। अनुमान के मुताबिक एक साल में माली साम्राज्य में लगभग 100 किलो सोने का उत्पादन किया जाता था। मंसा मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था। राजा बनने के बाद उन्हें मंसा नाम की पदवी मिली और इनका नाम मंसा मूसा प्रथम हो गया था। मूसा के शासनकाल में इस समृद्ध साम्राज्य का फैलाव अफ्रीका के एक बड़े हिस्से तक हो गया, यहाँ तक कि अटलांटिक महासागर के तट से लेकर टिम्बकटू और सारा रेगिस्तान तक मंसा मूसा के साम्राज्य में आ गए। वहीं वर्तमान मेरिटोनिया, सेनेगल, गाबिया, गिनिया, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड और नाइजीरिया भी माली साम्राज्य का हिस्सा थे। क्षेत्र बढ़ा तो व्यापार में प्रगति हुई, इससे वहाँ के लोगों का जीवन स्तर में भी सुधार आया और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। दोस्तों मंसा मूसा की सेना में 2 लाख पुरुष सैनिक शामिल थे। इसमें से केवल 40,000 तीरंदाजे थे। इतनी बड़ी संख्या में सेना आज के बड़े बड़े देशों की बस की बात नहीं है। सन 1324 ईसा तक विश्व मूसा की बढ़ती संपत्ति के बारे में नहीं जानता था। फिर इसी साल मूसा हज की यात्रा के लिए मक्का रवाना हुआ। इस यात्रा में राजा ही अकेला नहीं था। माना जाता है कि 4 मील लंबा एक काफिला भी राजा मंसा मूसा के साथ चल रहा था। बेहतरीन फारसी रेशम पहने, हाथ में सोने की छड़ी पकड़े 500 लोगों के बाद मंसा मूसा का घोड़ा था। इस काफिले में हजारों सैनिक, कर्मचारी और गुलाम शामिल थे। एक अंदाजे के मुताबिक मूसा के इस काफिले में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। वहीं इस कारवे में ऊंट और घोड़े भी शामिल थे, जिसकी पीठ पर सैकड़ों पाउंड सोना लदा हुआ था। और दोस्तों जहाँ जहाँ से मूसा का ये विशाल काफिला गुजरता, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। आखिरकार इतनी भारी संख्या में मूसा की अमीरी को नज़रअंदाज करना संभव नहीं था। मूसा का ये विशाल काफिला मिस्र से होकर गुजरा था और ऐसा माना जाता है कि मूसा ने काहिरा के गरीबों को देखकर सड़क पर सोने के सिक्के बिखेर दिए थे। मिस्र के गरीबों ने इससे पहले इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। बेशुमार दान मिलने के कारण वहाँ के गरीब रातों रात अमीर हो गए। ऐसे में मिस्र में अचानक से तेजी का दौर शुरू हो गया और महंगाई आसमान पर पहुंच गई। तब एक दशक से अभी अधिक समय तक मिस्र के लोगों पर मालियन साम्राज्य का प्रभाव रहा और मक्का की यात्रा के बाद अफ्रीका से बाहर भी मूसा का नाम फैला। इस समय तक दुनिया को पता चल चुका था कि यहाँ मंसा मूसा ही है जो सबसे रईस है। और दोस्तों वहीं मूसा की रईसी के किस्से यूरोप तक फैलने लगे थे। यूरोपियन लोगों को तब तक मूसा की अमीरी पर भरोसा नहीं हुआ जब तक उन्होंने अपनी आंखों से उसे देख नहीं लिया। अरबपति मूसा को देखकर यूरोपियन भी चौंक गए। अपनी मौत तक मूसा के हज यात्रा वाले विशाल काफिले के किस्से लोगों की जुबान पर चढ़े रहे।
माना जाता है कि 1332 ईसा से 1337 ईसा के बीच में कभी मूसा की मौत हुई थी। उन्हीं किस्सों ने मूसा को ऐतिहासिक एटलस में अमर कर दिया। सन 1375 ईसा में कैटलन भाषा में यूरोपियन नेविगेटरी द्वारा बनाए गए कैटलन एटलस में मनसा मूसा का जिक्र किया गया है। स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राम क्रेस्कस द्वारा बनाए गए इस एटलस में सोने का सिक्का और राजदंड पकड़े, ताज पहने, सोने के सिंहासन पर बैठे मनसा मूसा को चित्रित किया गया है। कैटलन एटलस वो महत्वपूर्ण मानचित्र है जिसमें तब की उन जगहों को दर्शाया गया है जहाँ जहाँ यूरोपियन लोग गए थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि मनसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी। अगर उनकी दौलत को आज के हिसाब से जोड़ा जाए तो ये करीब 4 लाख मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर थी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहीं भारतीय रूपों में अगर देखा जाए तो ये रकम लगभग 29 लाख करोड़ रुपए बनती है। और आज भी विश्व के सबसे अमीर अरबपति लोग अमीरों की सूची में कहीं फिट नहीं बैठते। ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मनसा मूसा के पास उस दौर में कितनी संपत्ति रही होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी।